नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आया हूं आपके समक्ष एक ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग जानकारी लेकर। आज की मेरी जानकारी इस संबंध में है कि मैं हमारे माननीय पीएम साहब का बहुत आभारी हूं। मैं पीएम का बहुत आभारी हूं इस बात को लेकर जिन्होंने इस वर्ष को आगे बढ़ाकर, इस विषय को आगे बढ़ाकर यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पास कराया कि 2023 का वर्ष मिलेट्स ईयर होना चाहिए। मिलेट्स खाने का अभ्यास लोगों को जितना बढ़ेगा उतना केमिकल द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं वो कम होगा, शरीर स्वस्थ होगा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का बयान है ये कि मिलेट्स हमारे लिए अमृत के समान सिद्ध होने वाला है। आमतौर पर हम सभी के घरों में गेहूं के आटे से बनी रोटियां ही खाई जाती है, लेकिन कई जगहों पर लोग गेहूं की जगह बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। बाजरा न केवल पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, बल्कि एक ऐसा अनाज है जो डायबिटीज़ के मरीज भी बहुत आराम से खा सकते हैं बिना कोई नुकसान झेले। हम सबको आज के इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में, जब हम सब मॉडर्न हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से फॉलो करते जा रहे हैं। अंग्रेज आए तो चाय कॉफ़ी लेकर आए, हम धोती कुर्ता से और यहाँ के जो हमारे लोकल परिधान थे उनको हमने त्याग दिया, सूट बूट कोट पैंट पे आ गए। वो हमें गर्व की अनुभूति कराता हुआ मिला, वहाँ तक सही है, पर धीरे 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 पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता ही हमारे रग रग में बस गई और हमारी सभ्यता भारत की, जिसको कॉपी आज पूरी दुनिया करने पर तुली है, आज की सभ्यता नहीं, हमारी पुरानी पुरातन सभ्यता, उसको हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी पुरातात्विक विरासत और पहले के लोग जैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली जैसी थी, उनकी जीवनचर्या जैसी थी, उसको पूरा देश विदेश कॉपी कर रहे हैं। और हम जो है वो अपनी सभ्यता का बैंड बजाने पर खुद लगे हुए हैं। हम सबको आज जीभ को पसंद आने वाले भोजन बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें पता है कि इस जीभ को आराम देने के चक्कर में एक दिन ऐसा आएगा हमारे लाइफ में जब पूरा जीवन का ही कबाड़ा हो जाएगा, बैंड बज जाएगा। फिर भी हमें मुलायम और मखमली खाना खाना पसंद है, हमें पिज्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, और मतलब जितना गंदा नाली का खाना होता है वो सब हम लोगों को पसंद है। हम मोटे अनाज आज खाना बंद कर दिए हर तरह से, जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। और कोई भी बीमारी का आगमन आपके खराब पेट के कारण होता है, आपके खराब और कचड़ा खाने की वजह से होता है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम
प्रकृति ने बनाया है बॉडी का, इसमें है कि मेहनत खूब करिए शरीर से और खाना जितना सादा हो। सादा मीन्स दूध दही खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, इसके अलावा पोषक तत्वों से भरा हुआ जो भोजन है उसको खाइए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि डिब्बा बंद खाना खाइए, डिब्बा का वो अचार खाइए, डिब्बा बंद दूध पीजिए, डिब्बा बंद सॉस खाइए, चटनी खाइए, पिज्ज़ा खाइए, बर्गर, रसगुल्ला भी खा रहे हैं तो तरह तरह के विभिन्न ब्रांड आए हैं आज एकदम बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, वो सब लिखे होते हैं। पर कोई भी खाना कितना भी उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाए, कितना भी उसमें अमृत की बूंद का छिड़काव कर दिया जाए, पर वो 6 महीना बाद खाने लायक तो खैर नहीं रहता होगा। अब ISO वाले क्या बोल के उसको पारित कर देते हैं कि सही है, पर आम जनता को ये समझना चाहिए जब हम आज सुबह का बना खाना रात में नहीं खा सकते हैं तो फिर सारे प्रोडक्ट कंपनियां जो चीज़ें बनाती हैं उसको 6-6 महीना बाद तक कैसे खा ले रहे हैं, ये हमारी गलती है। दूसरा, हम सबको मोटे अनाज की तरफ आना चाहिए। ज्वार, मक्का, बाजरा, गोंदली, मड़ुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको खाना चाहिए। हर प्रकार के दाल अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। पर आज सब्जियां भी जो उगाई जा रही है कमर्शियल यूज़ के लिए, बेचने के लिए, उसमें तरह तरह के फालतू फतुआ कीटनाशक डाले जाते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए बैंड बजाने वाले हैं। किसान की भी मजबूरी, वो क्या करे, एक आदमी उगाने वाला, 1000 आदमी खाने वाला। आज भारत हमारा कृषि प्रधान देश था, यहाँ पर खेती को ही पेशे का, रोजगार का साधन माना जाता था। आज के लोग 10,000 की नौकरी करने को तैयार हैं पर अपने खुद की ज़मीन में खेती करने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि एक छोटा सा थैला लेके जाएंगे, 1 केजी टमाटर खरीद के, 1 केजी आटा, रोटी चटनी बना के खा के फिर अगले दिन ड्यूटी जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि इस प्रकार से करते करते अरबपति बन जाएंगे। खैर, ये पूरे समाज की सोच है और जो भी है, पर हम सबको कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति अगर अपने घर में केवल जितना वो खाता है उतना ही उगाने का कोशिश करे, हरी सब्जियां। जिनके पास ज़मीन नहीं है ना, समझदार लोग या जो चाहते हैं उगाना घर का, वो तो गमले में उगाकर घर के ज़रूरत की सारी सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। गमले में लगाकर टमाटर लगा दिया 10-5 अपने छत पे, बैगन लगा दिया, बाकी हर चीज़ जो डेली यूजेस के, धनिया पत्ता, तो ये खुद से भी करना पड़ेगा आपको। जब तक खुद से आप नहीं करेंगे, आपको ऐसे बाज़ार में बिक रही सारी सब्जियों और सारे उत्पादों पर शक ही होता रहेगा कि इसमें मिलावट तो नहीं है, इसमें दवाई तो नहीं डाला गया है, इसमें कीटनाशक का ज़्यादा छिड़काव तो नहीं किया, ये कद्दू कहीं सुई दिया हुआ तो नहीं है, इतना बड़ा हो गया 10 फीट का। आपको ऐसा डाउट होता ही रहेगा। इन सब डाउट से बचने के लिए अगर आपके घर में छोटा मोटा भी बागान है तो उसमें कम से कम सब्जी की खेती करें, एक आध फलदार वृक्ष लगाएं और जो भी हो खुद उगाएं, खुद खाएं तो ज़्यादा मज़ेदार है। अभी तो ये क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी उपलब्ध है बाज़ार में, आप उनको डालें। वो खरपतवार को डिकम्पोज करके बनाए जाते हैं तो ज़बरदस्त होते हैं, वो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र पे आप जाएंगे, DAP, यूरिया और बाकी चीज़ें, वो खराबी करेंगी ही करेंगी, ज़मीन की गुणवत्ता का भी बैंड बजाएंगी वो। आज के लोग समझते नहीं है कि एक कट्ठा में 10 kg मार दो यूरिया, 10 kg मार दो DAP, उसके बाद जो उत्पादन होगा वो तो पूरा तरह से जो फसल है वो तो जहर है ही, और
आपका खेत भी जो है वो भी अगले 10 सालों के लिए जार हो गया। इन सब चीज़ों से बचना है। ऑर्गेनिक खेती की ओर आइए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, खुद से बनाए गए खरपतवार से, गोबर खाद, ये राख, इन सब से डालिए और अच्छे तरीके से खेती करिए। और जो भी हो, अपने स्वास्थ्य को, कोई भी खाना खा रहे हैं, आपका शरीर का कीमत, एक एक सेल, एक एक टिश्यू का, सबका मिला के कीमत है 319 करोड़ रुपये, मतलब 3 अरब 19 करोड़ एक शरीर की कीमत होती है। अपने आप को कभी भी गरीब ना समझें। आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो आप दुनिया के बहुत अमीर आदमी में से एक हैं, क्योंकि आपका शरीर ही खुद 3 अरब 19 करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी संपत्ति आपका शरीर, तो इसको बचाना आपका सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए। उल्टा पुल्टा कचड़ा खाना खाकर समय से पहले मौत की नींद नहीं सोना है। अपने शरीर को बीमार नहीं कर लेना है, अपने शरीर को कमज़ोर नहीं कर लेना है, अपने शरीर को मजबूत, चेहरा लाल, शरीर में एक अलग उत्साह, जवानी का जो है जवानी महसूस करते रहें अंतिम समय तक। ये तब होगा जब आप उल्टा पुल्टा खाना नहीं खाएंगे। तले हुए पदार्थ का सेवन कम करें, तेल मसाला का सेवन कम करें, सादा खाना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, सलाद खाएं। सलाद में बहुत सारे बीट, गाजर, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको खाएं। ये आपको विटामिन देंगे, ये आपको प्रोटीन देंगे, ये आपको सारी चीज़ें देंगे। दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, खुश रहें। ठीक है, धन्यवाद। और मैं फिर से हमारे पीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस पूरे 2023 साल को मिलेट्स ईयर बनाने का निर्णय लिया है। अब हमें कम से कम वो सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज खाते आ रहे थे और खाकर 100 साल 150 साल तक का जीवन एकदम मज़े से जी रहे थे, शायद हमारे पास भी एक मौका हो सकता है इन चीज़ों को अपनाने के बाद। वो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में रहते थे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे, उनकी आदतें जो थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। मकई की रोटी, सरसों का साग भी मिल गया तो खा के, और बड़ा बड़ा पत्थर को उठाने का शक्ति रखते थे जो 2-2 क्विंटल का होता था, उनमें उतनी शक्ति थी। आज तो लग रहा है कि हाथ का ये बाजू ही उखड़ जाएगा लोगों का, क्योंकि आज लोग एक मोबाइल ऐसे कैरी कर लेते हैं, उसी में लग रहा है कि शाम तक बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए। अरे यार, मामूली बात है, 14 घंटा आज मोबाइल चलाए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से बाहर निकलिए। मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा मत करिए। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, कसरत जम के करिए। शरीर के सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरा शरीर को एक बार बहुत ज़ोर से हाँफना चाहिए ही चाहिए, जैसे एक कुत्ता दौड़ने के बाद हाँफता है ज़ोर से एकदम करके, ऐसे उस टाइप की मेहनत एक बार आपका पूरा शरीर 365 दिन भीग जाना चाहिए पसीने से, तभी नए सेल्स जो हैं वो डेवलप होते रहेंगे और आप एक नई ऊर्जा, नया उत्साह का अनुभूति करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आनंद ज्ञान विद गोपाल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लव यू ऑल माय व्यूअर्स।